काम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा इन हिंदी विद ए स्टोरी। ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर्म और कर्मफल की बड़ी सुव्यवस्था है। नरक और नीच योनियां पाप के फल हैं। स्वर्ग और ऊंचे भोग ये पुण्य के फल हैं। मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता है और जो जैसा करता है वैसा फिर उसको परिणाम भी मिलता है। जयपुर और कोटा के बीच सवाई माधोपुर से थोड़ी सी दूरी पर क्वालजी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। नारायण शर्मा नाम के एक व्यक्ति के कुछ साथी उस तीर्थ में गए। वहां एक भिखमंगे को देखकर नारायण शर्मा के एक साथी का पसीजा। उसने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, ये तेरी दोनों टांगे कैसे कटी? एक्सीडेंट में कटी कि क्या हुआ? एक्सीडेंट से दोनों और बराबर इस ढंग से तो नहीं कट सकते। तू युवक लड़का, इस उम्र में तेरी दोनों टांगे कैसे कटी? युवक ने आंसू बहाते हुए कहा, साहब, मैंने अपने हाथ से ही ये दोनों टांगे काटी है। ये सुनकर नारायण शर्मा का वह साथी चकित रह गया। अपने पैर जानबूझकर कोई क्यों काटेगा? सच बताओ क्या हुआ? लड़का बोला, साहब, जरा मेरी कहानी सुनो। मैं गरीब घर का लड़का था, बकरी चराता था। मेरे स्वभाव में ही हिंसा थी, क्रूरता थी। कोई जीव जंतु देखता, पक्षियों या जानवरों को देखता तो पत्थर मारता था। जैसे शैतान छोरे निर्दोष कुत्तों को देखकर पत्थर मार देते हैं, पक्षियों को पत्थर मारे देते हैं, ऐसा मेरा शौक था। जंगल में बकरियां चर रही थी, कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी। मैं इधर उधर घूमता घामता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहां एक हिरनी ने उस दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और क्रूरता से भयभीत हिरनी तो प्राण बचा के वहां से भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। मैं इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी के नवजात बच्चे की चारों टांगे घुटनों के ऊपर से काट डाली। उस समय मुझे क्रूरता का मजा आया। वहां कोई देखने वाला नहीं था। 302 और 307 कलम वह हिरनी का बच्चा कहां से लगवाएगा और सरकार भी क्या लगाएगी? लेकिन एक ऐसी सरकार है कि सारी सरकारों के कानूनों को उथल पुथल करके सृष्टि चला रही है। यह मुझे अब पता चला। वहां कोई नहीं था, फिर भी कर्म का फल देने वाला वह अंतर्यामी देव कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काटे, लेकिन एक आध महीने में ही मेरे पैरों में पीड़ा चालू हो गई। मैं 15-16 साल का युवक इलाज कर करके थक गया। माँ बाप को जो कुछ दम लगाना था लगा लिया। बाबूजी, मैं जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर लड़के को बचाना है तो इसके पैर कटवाने पड़ेंगे, नहीं तो यह मर जाएगा। मैंने दोनों पैर कटवा दिए। साहब, मैंने अपनी टांगे आप ही काटी है। जब हिरण के बच्चे की टांगे मैंने काटी उस समय किसी ने नहीं देखा था, फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगे तो मेरी कट गई, 2 हाथ काटने बाकी है क्योंकि मैंने उसकी चारों टांगे काटी थी। मेरी टांगे जब कट गई तो मैं किसी काम का न रहा। घर वाले मुझे इस तीर्थ में भीख मांगने के लिए छोड़ गए। कोई किसी का नहीं है। ये स्वार्थी जमाना। जब तक कोई किसी के काम आता है तब तक रखते हैं, बाद में सब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। चोटे खाने के बाद मुझे पता चला कि कर्म का सिद्धांत काटे है। अब मैं मानता हूँ कि शुभ और अशुभ कर्म कर्ता को छोड़ते नहीं। अभी संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई। काश पहले होती तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। पैर कटने से पहले, भिखमंगा होने से पहले अगर सत्संग सुनता तो मैं हिंसक, क्रूर और मोहताज न बनता। सत्संग से मेरा हिंसा, क्रूरता का स्वभाव छुटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो जाता। ऐसा कहकर वह रो पड़ा। नारायण शर्मा के मित्र ने कहा कि उस लड़के की दैन्य दशा देखकर लगा कि सृष्टिकर्ता कितना न्यायप्रिय, कितना सक्षम और कितना समर्थ है।